बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। दुखी रानी रोज सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस दिन भी वो रोज की तरह राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। उस मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की वो भविष्यवाणी सच साबित हुई और रानी ने वर्ष के भीतर ही एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसका नाम खुशी रखा। खुशी के जन्म की खुशी में राजा रानी ने राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया। उसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। सुनहरे वन में कुल 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज में बहुत धूमधाम थी। वहां उपस्थित लोगों ने खुशी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ खुशी को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। वो अपने इस अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुशी को श्राप दे दिया। जन्मदिन पर खुशी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। उन्होंने परियों से इस श्राप को समाप्त कर देने का निवेदन किया, लेकिन परियां ऐसा करने में असमर्थ थी। किसी भी श्राप को पुनर्तः समाप्त नहीं किया जा सकता था। दुखी राजा रानी को देखकर 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने खुशी को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं खुशी का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन अब ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद खुशी अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, खुशी के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक खुशी सोती रहेगी। खुशी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गईं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और खुशी भी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार खुशी का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। उस दिन अनहोनी की आशंका से राजा रानी डरे हुए थे, लेकिन शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वासपात्र दासी डायना को खुशी का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। उसे व्यस्त देख खुशी राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर खुशी ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली उड़ने लगी और खुशी उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। तितली का पीछा करते करते खुशी ने वहां एक छोटा सा कमरा देखा। वह कमरे के अंदर चली गई। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। खुशी ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा,
ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने खुशी को चरखा चलाने के लिए उकसाया। खुशी ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से खुशी के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को खुशी को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी खुशी को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन खुशी कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने खुशी को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। खुशी को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी खुशी की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थीं। कई राजकुमारों की उस राज्य को खोजने में असफल हुए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां आना छोड़ दिया। उसके बाद कई वर्षों तक उस सोए हुए राज्य को ढूंढने कोई नहीं आया। लेकिन एक दिन इवान नामक राजकुमार ने सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी और वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह खुशी को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। इवान उस राज्य की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जिस दिन राजकुमार इवान उस राज्य के सामने पहुंचा, उस दिन खुशी को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कंटीली झाड़ियों को अपनी तलवार से काट दिया और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। जब उसने सोई हुई राजकुमारी को चूमा, खुशी नींद से बाहर आ गई। उसने आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है, जिसकी वजह से वह नींद से बाहर आई है। राजकुमार इवान ने खुशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस तरह खुशी और इवान की शादी हो गई और राज्य में खुशहाली वापस आ गई।